मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रीला गुरुदेव भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी श्रीला गुरुदेव जी की वाणी का रसास्वादन कर इससे लाभ उठा पाएंगे। अभी तक हम इस प्रश्न 7 तक कर चुके थे। यहाँ पे आज हम प्रश्न 8 से शुरू करेंगे। इससे पहले हम श्रीला गुरुदेव गुरु परंपरा व भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारा प्रश्न है 8। आजकल प्राय हम सुनते हैं कि जीव गोलोक धाम अथवा वैकुंठ से पतित होकर पुनः इस मृत्युलोक में गिर सकता है और पुनः कर्म बंधन में बन सकता है। इसको हम शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार कैसे समझ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा ना निर्वतन्ते तत्त्वम् परमं मम। अनुवाद है, जो एक बार मेरे धाम पहुंच जाता है उसे फिर कभी भी इस मृत्युलोक में दोबारा नहीं आना पड़ता। श्री कृष्ण पुनः भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, अप्रम्भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वेत्तते। इसका अनुवाद है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं काल से परे हूँ। यह 14 भुवन काल के अधीन है। ब्रह्मलोक तक पहुँच जाने पर भी जीव को अपने कर्मानुसार बार बार इस जगत में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोक पुनरावर्तनशील है, किंतु मेरे धाम पहुंचकर यानी कि मुझे प्राप्त कर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं होता। स्वयं भगवान के श्रीमुख से हमने 2 बार उपरोक्त सिद्धांत को सुना, इसलिए हम लोगों की मनगढ़ंत बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जीव का भगवत धाम से पतन होना शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में जीव को तटस्था शक्ति बताया गया है, अर्थात जीव ना तो जड़ वस्तु है और ना ही चिद वस्तु है। जीव इन दोनों के बीच की तटीय वस्तु है। जब यह जीव जड़ जगत के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो यह बद्ध जीव कहलाता है, और जब यह जीव भगवत भक्ति के द्वारा जड़ जगत से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि चिद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो नित्य मुक्त जीव कहलाता है। साधु संघ के द्वारा जीव अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर गोलोक धाम अथवा वैकुंठ धाम तक पहुंचता है। लेकिन यदि आजकल ऐसी बात हो रही है तो हमें देखना चाहिए
कि इसके पीछे क्या रहस्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दूर हैते पुरुष करे माया ते अवधान, जीव रूप वीर्य ताते करेन आधान। इसका अनुवाद है, प्रथम पुरुष भगवान दूर से ही माया के प्रति दृष्टिपात करके उसमें जीव रूप वीर्य का आधान करते हैं। भगवान ने जीव को तट पर अवस्थित किया है। यह तट जड़ जगत और चिद जगत के बीच का क्षेत्र है, अर्थात यह वह क्षेत्र है जहाँ जड़ जगत और चिद जगत का संगम है। अपनी वर्तमान अवस्था में जीव ना तो पूर्णतः जड़ वस्तु है और ना ही चिद वस्तु है, अपितु यह तो एक आत्मा है। श्री चैतन्य चरितामृत के कथनानुसार सभी जीव भगवान के पास बीज रूप में अवस्थित थे। ये जीव भगवत आराधना के द्वारा अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर भगवत धाम जाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरुवर्ग पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है, स्वरूपे सबार है गोलोके स्थिति, अर्थात प्रत्येक जीव अपने नित्य स्वरूप में गोलोक में स्थित है। इसका अर्थ है कि जब तक जीव यह नहीं जान लेता कि भगवान का नित्य दासत्व ही उसका नित्य स्वरूप है, तब तक वह गोलोक धाम में अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। अपने इस चिन्मय स्वरूप को प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी जीव इस जड़ जगत में वापस नहीं आता। जीव केवल भगवत इच्छा से भगवान की लीला में सहयोग के लिए इस जड़ जगत में आ सकता है। जैसे श्री कृष्ण स्वयं जीवों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने पार्षदों को लीला में सहयोग करने के लिए अपने साथ लाए। यह सभी पार्षद एक ही समय में गोलोक धाम और मृत्युलोक दोनों जगह उपस्थित थे। गोलोक धाम में वे सब भगवान की नित्य सेवा कर रहे थे और उसी समय में वे इस जड़ जगत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भी नियुक्त थे। यद्यपि भगवान ही प्रत्येक जीव के बीज प्रदाता पिता हैं, फिर भी जीव अपनी बद्धावस्था के कारण भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। एक दृष्टांत से हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लो एक भारतीय व्यक्ति अमेरिका गया और वह किसी स्त्री के साथ उसका शारीरिक संबंध हो गया और वह स्त्री गर्भवती हो गई। बच्चे के जन्म से पूर्व ही वह व्यक्ति भारत आ गया और वापस अमेरिका नहीं गया। 20 वर्ष पश्चात उस स्त्री की संतान ने सोचा कि मेरा पिता कौन है, तो वह सोचेगा कि केवल मेरी माँ ही मुझे मेरे पिता के बारे में बता सकती है। इस तरह 20 वर्ष की आयु में संतान ने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछा और माँ ने सब कुछ बता दिया। अपने पिता से मिलने की इच्छा से उस संतान ने भारत आने का निर्णय किया। भारत आने के लिए उसने पासपोर्ट, वीजा और हवाई टिकट की व्यवस्था की और भारत आकर अपने पिता से मिला। मूल रूप से तो संतान बीज रूप में पहले से ही भारत में ही थी, लेकिन पिता ने उस बीज को अमेरिका में उसकी माँ के गर्भ में स्थापित किया और वापस भारत आ गया। यहाँ पासपोर्ट, वीजा और हवाई टिकट आदि की व्यवस्था करने को साधन कह सकते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने पिता से मिल सका। इसी प्रकार जीव जब तक तट पर स्थित था तो माया से आकर्षित होने के कारण
भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल गया और परिणाम स्वरूप इस मृत्यु लोक के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया। लेकिन साधु संघ के प्रभाव से सद्गुरु के आश्रित होकर हरिनाम साधना द्वारा हम अपने मूल पिता भगवान श्री कृष्ण के पास पुनः जा सकते हैं। एक बार अपने मूल पिता के पास पहुंचने के बाद हमें पुनः इस जड़ जगत के जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। प्रश्न 9, क्या जीव स्वयं कभी भगवान बन सकता है? इसमें गुरुदेव कहते हैं, जीव भगवान का नित्य दास है। दास का कार्य है भगवान की सेवा करना, इसलिए जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। प्रश्न 10, भगवान किसे कहा जा सकता है? वे सबसे अलग कैसे हैं? इसमें श्रील गुरुदेव कहते हैं, जिसमें षड ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से विद्यमान है वही भगवान है। जैसा कि विष्णु पुराण में छठे स्कंद के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणाम भग इति गणा। जिसका अनुवाद है, जिसमें ऐश्वर्य, वीरता यानी कि बल और शक्ति, यश, श्री यानी कि सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य परिपूर्ण रूप से विद्यमान है, उन्हें ही भगवान कहा जाता है। प्रश्न 11, अखिल ब्रह्मांड में संपूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य युक्त कौन है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, द्वापर युग में अवतीर्ण लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ही अखिल ब्रह्मांड के षड ऐश्वर्य युक्त पूर्ण भगवान हैं। श्री कृष्ण ही सब अवतारों के अवतारी हैं। प्रश्न 12, अवतारी का क्या अर्थ है? अवतारों के मूल स्रोत को ही अवतारी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों यथा पुरुषा अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतरा अवतार, युगा अवतार, शक्त्यावेश अवतार के मूल स्रोत हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही अवतारी हैं। प्रश्न 13, अवतार कितने प्रकार के एवं कौन कौन से होते हैं? अवतार 6 प्रकार के होते हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार से है। पुरुषा अवतार जो संकर्षण जी से आप हुए थे, उसमें है कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। आगे है लीला अवतार, जिसमें है मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, राम, रघुपति, बुद्ध, बलराम और कल्कि। अगले में है गुणावतार। गुणावतार में सत्व गुण में विष्णु, रजोगुण में ब्रह्मा, तमोगुण शिव। आगे मनवंतरा अवतार, जिसमें आते हैं यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हवि, वैकुंठ, अजीत, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विषक्सेन, धर्म सेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद भानु। युगा अवतार। युगा अवतार में शुक्ल, रक्त, कृष्ण, पीत। शाक्त्या वेशावतार में पृथु, व्यास, परशुराम और बुद्ध। अगला प्रश्न है हमारा, क्या गौरांग महाप्रभु अथवा चैतन्य महाप्रभु भगवान है? इसमें श्री गुरुदेव लिखते हैं, द्वापर युग के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण ही कलयुग में औदार्यमय एवं
पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। श्री कृष्ण एवं गौरांग महाप्रभु अभिन्न हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं अपितु स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, अर्थात स्वयं अवतारी श्री कृष्ण ही चैतन्य गोसाई हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हमारा ये पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा। पहला खंड जो भाग है, पहला भाग खत्म हो जाएगा। अगले भाग में हम गुरु परंपरा स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा।